हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 11 अक्टूबर 2021, मंडे का दिन है। दोस्तों, यहाँ पे एक पोर्टफोलियो का हम रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे व्यूअर का नाम है संदीप कश्यप। दोस्तों, इन्होंने मुझे पिछले 2 दिन पहले से इन्होंने मुझे पोर्टफोलियो भेजा है। और देखिए, मुझे डेली काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिसका पोर्टफोलियो पहले आया उसको मैं पहले लेने की कोशिश करूँ। फिर भी मेरे से कुछ पोर्टफोलियो स्किप हो जाते हैं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो स्किप हो गया है तो आप मुझे प्लीज़ अगेन ईमेल कर दीजिएगा। जब भी मुझे वक्त मिलेगा तब मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इनकी एज है 31 ईयर्स। और अभी फिलहाल इन्होंने 4 लाख इन्वेस्ट किया है और 6 लाख रुपए और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी टोटल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगले 10 साल के लिए, यानी 2030 तक के लिए। और इनका इनका जो गोल है वो है कि इनको 1 करोड़ रुपया बनाना है अगले 10 साल में, 2030 तक में। तो और ये जॉब करते हैं, जॉब करना इनको पसंद नहीं है और ये जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। तो ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स इनको सजेस्ट कर रहा हूँ, या इनके जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उसको एक बार चेक करूँ कि कौन से रखने जैसे हैं, कौन से किसको बाहर का रास्ता दिखाना है। ये सारी चीज़ें मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे ये मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे वीडियोस को काफ़ी पसंद करते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजीव साहब। और दोस्तों, चलिए आज का आपका वक्त ना ज़ाया करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये जो यहाँ पे दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो भी अपना व्यू बताता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं, या ये जो भी मेरा रिव्यूज़ है उसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के अकॉर्डिंग आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपके फ़ायदे नुकसान की जिम्मेदारी मेरी चैनल की नहीं रहेगी। यहाँ पे दोस्तों, आपको कोई भी मैं पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। यहाँ पे जो भी मेरा व्यू होगा मेरा पर्सनल व्यू होगा। हो सकता है मेरा व्यू गलत भी हो सकता है मेरा व्यू सही भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए इनका जो पोर्टफोलियो साइज है, फिलहाल इन्होंने इन्वेस्ट किया है 4,03,000 रुपये। और इनको फिलहाल 6.25% के आसपास का इनको फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है, 25,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। और इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला स्टॉक इनका इंडिया पेस्टिसाइड, 25 क्वांटिटी ली है इन्होंने। और फिलहाल इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 7740 रुपये। अभी सॉरी, इसकी करंट वैल्यू है 7740 रुपये। और इनको फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे -3 रुपीज़ का, इनको यहाँ पे 3 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है। लास्ट ट्रेड प्राइस 309 है। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये स्टॉक में संदीप साहब की इसमें कोई मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, तो थोड़ा आप संभल के इसमें काम कीजिएगा। जो कि आपने क्वांटिटी कंट्रोल में रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के काम कीजिएगा। और इसको आपको डेली इसको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। जब तक दोस्तों इसके प्रॉफिट सेल्स ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं और मैनेजमेंट रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, तब तक ये आप इसमें होल्ड कीजिए। मुझे लगता नहीं है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन दोस्तों अगर मैनेजमेंट का कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अगला स्टॉक है इनका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी है और मेरे हिसाब से आपको इसमें बना रहना चाहिए। इनके पास इसकी 10 क्वांटिटी है और तकरीबन 7,000 के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट है, यानी सॉरी इनका जो टोटल अभी इसकी वैल्यूएशन है। और दोस्तों, इनको काफ़ी अच्छा इसमें 12% के आसपास का मुनाफा हो रहा है। मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। दोस्तों, अगला स्टॉक है इनका इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक 10 क्वांटिटी ली है इन्होंने। और दोस्तों, इनको फिलहाल इसमें 7% के आसपास मुनाफा मिल रहा है। तो सब मेरे हिसाब से अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप HDFC में पहले प्रीफर कीजिए, क्योंकि सेक्टर लीडर को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, क्योंकि 10 साल का पोर्टफोलियो है। और आपको अगर यहाँ से ×10 रिटर्न, यानी आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना करके आपको 1 करोड़ बनाना है, तो कम से कम आपको जो पोर्टफोलियो बनाना होगा उसमें सारे स्टॉक्स ऐसे लेने होंगे जो जिसने अभी फिलहाल 26% या उससे ज़्यादा के रिटर्न दिए हों। तो ऐसे स्टॉक अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ही आपका 10 साल में पैसा 10 गुना यहाँ से हो सकता है। तो दोस्तों, उसमें मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक थोड़ा रिस्की होगा। आप चाहें तो HDFC बैंक में एक बार नज़र कर सकते हैं, या फिर ICICI बैंक में नज़र कर सकते हैं। ICICI बैंक की थोड़ी रिटर्न वाइज थोड़ा कम है, लेकिन अगर HDFC के बाद रिटर्न वाइज में कोटक बैंक ज़्यादा बेहतर है। तो आप HDFC, कोटक और ICICI बैंक, इन तीनों में से किसी बैंक में चाहें तो आप इसमें से स्विच कर सकते हैं। दोस्तों, अगला स्टॉक है इनका इन्फोसिस का। IT सेक्टर की लीडर कंपनी है, TCS और इन्फोसिस दोनों। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको संदीप साहब के आपने इन्फोसिस लिया है 15 क्वांटिटी, और काफ़ी अच्छा फिलहाल आपको प्रॉफिट हो रहा है ठीक ठाक। अभी अभी आपने लिया है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे इसमें बने रहना चाहिए। और इस सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी भी एक इनको लेनी चाहिए, जिससे कि ये जो कंपनी है, जो लीडर कंपनी है, इसमें आपको स्टेबल रिटर्न मिलेंगे। और जो जो इमर्जिंग कंपनी होगी उसमें इनको हाई रिस्क हाई रिटर्न होगा, तो उसमें आपको क्वांटिटी भी कम रखनी है। और उसमें आपको एक बड़ा मूवमेंट यहाँ से डबल ट्रिपल होते नजर आएगा, जैसे कि आप हैप्पीएस्ट माइंड ले सकते हैं,
या फिर आप चाहें तो इसमें एग्जैक्टली आईटी सेक्टर की नहीं है, लेकिन रूट मोबाइल आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे सारे जो स्टॉक्स हैं वो आप इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। दोस्तों ये एनबीएफसी सेक्टर की सेकंड लीडर कंपनी है। बजाज फाइनेंस के बाद मुझे कोई कंपनी पर्सनली अच्छी लगती है तो मुथूट फाइनेंस है। दोस्तों इसमें आपको बने रहना चाहिए। इसमें थोड़ी 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 करके आपको क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए इसमें। और आप चाहें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी कुछ क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू कीजिए, और अभी फिलहाल फियर जोन के आसपास मिल रहा है, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये। दोस्तों अगला स्टॉक है नवीन फ्लोरिन का। दोस्तों आप मुझे पर्सनली केमिकल सेक्टर में जो कोई कंपनी अच्छी लगती है तो फिलहाल एक दीपक नाइट्राइट, पीडीलाइट, नवीन फ्लोरिन और काफ़ी और भी सारी कंपनीज हैं। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे इसमें जो मेरा व्यू है, इनके पास 5 क्वांटिटी है फिलहाल, और इनको 10% के आसपास का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अभी फिलहाल देखिए मेरा जो इसमें व्यू है वो इतना बुलिश नहीं है, लेकिन स्टॉक अच्छा है और आपको चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिहाज से भी। लेकिन आपको इसका जो सेक्टर लीडर है उसको भी आपको लेना है, पीडीलाइट को भी आपके लेना है। मैं देखूंगा आपके पोर्टफोलियो में आगे है या नहीं, लेकिन आपको केमिकल सेक्टर में, ओवरऑल जो केमिकल सेक्टर है उसमें जो लीडर स्टॉक है उसमें पीडीलाइट को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। उसके बाद अगर आपको लेना है तो दीपक को लीजिएगा, और नवीन को आप तीसरे पायदान पे रख सकते हैं। दोस्तों अगला इनका जो स्टॉक है वो है यहाँ से कैम्स का। दोस्तों कैम्स में अभी फिलहाल गिरावट आई है, और मुझे लगता है कि इस गिरावट के आसपास ही इन्होंने परचेज किया है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 क्वांटिटी है इनके पास, और फिलहाल इनको छोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए इस स्टॉक में अगर आपका लॉन्गर टर्म का नज़रिया है तो ही आप बने रहिएगा, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल ये जो नए नए स्टॉक्स हैं वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स हैं। तो अगर आपको, जब तक इसके जो प्रॉफिट्स हैं और इसके जो रेवेन्यूज हैं जब तक आपको बढ़ते नज़र आए, तब तक ही आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे आप, जब तक इसमें इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तब तक आप इसमें बने रहिए। मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में कुछ इसमें दिक्कत आ सकती है, जब तक ये इसका फंडामेंटल अच्छे हैं। दोस्तों जब भी इसके फंडामेंटल खराब हो तो दोस्तों इसको बाहर का रास्ता आप दिखा सकते हैं। मेरे हिसाब से जब तक इसके रिजल्ट अच्छे हैं तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है अभी हमारा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके पोर्टफोलियो में 5 क्वांटिटी इनके पास है, और छोटा मोटा इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है इनको। मेरे हिसाब से छोटा सा रिस्क है तो इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे हिसाब से आने वाले समय में यहाँ से ये मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा अगला इनका स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। नवीन के बाद इनके पास दीपक भी है, 20 क्वांटिटी है इनके पास, और काफ़ी अच्छा 21% के आसपास का इनको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, और जब भी फियर जोन के आसपास अगेन मिलता है तो कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करनी चाहिए। लेकिन आपको सेक्टर लीडर पहले लेना है, जैसे कि मैंने बताया आपको पीडीलाइट अवश्य लेना है। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका डिक्सन टेक्नोलॉजी। 2 क्वांटिटी ली है, छोटा मोटा इनको 9% के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है। और देखिए यहाँ से 2 दिन में एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने मिला है स्टॉक में, तो यानी इनका 10% से भी ऊपर का इनका प्रॉफिट फिलहाल अभी होगा आज के दिन में। तो मेरे हिसाब से इसमें कंटिन्यू कीजिए। देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी लो है, लेकिन जब तक इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है तब तक इसका बिजनेस चलेगा। आपको इसको ट्रैक करते रहना पड़ेगा, जब तक इसका प्रॉफिट्स अच्छे आते हैं, जब तक इसका बिजनेस सेल्स अच्छा है तब तक आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका हेस्टर बायोसाइंस। दोस्तों ये कंपनी दोस्तों बायो प्रोडक्ट्स, बायोसाइंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बेचती है। एनिमल्स हेल्थ केयर का शायद काम करती है ये कंपनी। और दोस्तों यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो दोस्तों इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल है। देखिए ये जो ग्रीन बिल्डिंग है ये इसके रेवेन्यूज की है, यानी सेल्स की है। और ये जो है, जो येलो आपको नज़र आ रही है, ये इसके प्रॉफिट की है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन हमें काफ़ी देखने मिलते हैं। और पिछले 3 सालों में देखिए इसके सेल्स रेवेन्यूज तो बढ़े हैं, लेकिन इसके प्रॉफिट अप्स एंड डाउन होते हैं। तो दोस्तों अभी कश्यप साहब आपको क्या करना है कि जब तक इसके जो जो इस तरह जो प्रॉफिट है जब तक आपको उसको बढ़ते नजर आए तब तक आप इसमें रख सकते हैं। मेरे हिसाब से हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला है। और अगर आपको बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स वाले या ऐसे इस टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाले जो कोई स्टॉक चाहिए तो दोस्तों आपको फिलहाल इसमें एक विनती ऑर्गेनिक्स अच्छा है। और उसके अलावा अगर आपको इमर्जिंग कंपनी चाहिए तो सुमितोमो केमिकल पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये 2 कंपनी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं। हो सकता है ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी हो। और दोस्तों इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है फिलहाल 15-16% के आसपास, यानी प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है। लेकिन इसमें आपको क्वांटिटी थोड़ा कंट्रोल में रखना है। आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन आप किसी और स्टॉक में, मैंने जैसे बताया, उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका ISGC हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। दोस्तों इसका जो है वो फिलहाल इसमें भी दोस्तों सेम स्टोरी है। इसकी जो प्रॉफिट और सेल्स हैं
ये काफ़ी वॉलेटाइल है। और देखिए पिछले 2 साल में इसमें हमें एक राइज देखने मिला है प्रॉफिट में, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल आपका ये जो डिसीजन है वो इतना ठीक नहीं लगा। इनके पास 5 क्वांटिटी है, छोटी मोटी क्वांटिटी है, तो आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। बाकी मुझे ये डिसीजन आपका कोई ठीक नहीं लग रहा है। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है अल्काइल एमाइंस। दोस्तों 10 क्वांटिटी है इनके पास, फिलहाल इनको 6% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। आपको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। लॉन्गर टर्म के लिहाज से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इसने पिछले 10 साल में 74% के CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका एशियन पेंट का। एशियन पेंट 10 क्वांटिटी ली है और फिलहाल अभी अभी इन्होंने बाइंग किया है, 1% के आसपास के इनको प्रॉफिट मिला है। मेरे हिसाब से कंटिन्यू कीजिए। नो डाउट आपको आने वाले समय में ये हेल्दी CAGR रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है, जिस तरह से इसने पिछले 10 सालों में या उसके पहले भी इसने प्रोवाइड किए हैं। ये दोस्तों ये स्टॉक आपको 10 साल में 10 गुना यहाँ से होने की ये क्षमता रखता है। लेकिन आप देखिए इसके पोर्टफोलियो साइज और मार्केट कैप धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। तो साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक इमर्जिंग कंपनी भी रखनी पड़ेगी, तो तभी जब जाके आपको एक डिसेंट आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये देखिए ये आपको एक स्टेडी रिटर्न तो देगा, लेकिन अगर आपको रिटर्न में बूस्ट चाहिए तो फिर आप इसमें इसी सेक्टर का एक स्टॉक है जो कि इंडिगो पेंट्स, चाहे तो छोटी मोटी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। तो और इंडिगो पेंट में जो भी इमर्जिंग कंपनी होगी उसमें क्या होगा कि आपको मूवमेंट फाइट देखने मिलेगा। इधर साइड आपको गिरेंगे भी ज़्यादा और बढ़ेंगे भी ज़्यादा। जब भी ऐसे स्टॉक गिरते हैं इमर्जिंग स्टॉक, तो अगर अच्छा मौका है, जब तक उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, चार्ट्स अच्छे हैं, तब तक आप चाहें तो डिप्स में बाइंग कर सकते हैं। और उसमें जब बढ़ेंगे तो भी आपको एक मल्टीपल रिटर्न वो सारे स्टॉक्स जो इमर्जिंग हैं, जैसे कि मैंने इंडिगो पेंट बताया, वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि आपने एस्ट्रल पाइप लिया है, एस्ट्रल पाइप सेक्टर का लीडर स्टॉक है नो डाउट। अब आपने 5 क्वांटिटी है, फिलहाल 9% के 8.5% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, बने रहिए। साथ में आप दोस्तों आप कश्यप साहब आप इसमें आप चाहें तो प्रिंस पाइप भी ऐड कर सकते हैं, इमर्जिंग स्टॉक है। लेकिन देखिए दोस्तों, देखिए इसमें आपने सिर्फ 5 क्वांटिटी ऐड की है, तो धीमे धीमे आपको SIP में जब भी मिलते हैं स्टॉक, तब आप इसमें ऐड करने हैं। ये जो जो भी आपने क्वांटिटी रखी है थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है। और दोस्त आपको जो ख्याल रखना है वो मेन यही रखना है कि अगर 10 लाख का आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक सेक्टर में आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा नहीं लगाना है। मान लीजिए कि आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो एक सेक्टर में जैसे कि पेंट सेक्टर है, तो पेंट सेक्टर में आपको 10% से ज़्यादा का आपको स्टेक नहीं है, एसेट एलोकेट नहीं करना है। और इस 10 लाख में भी इस 1 लाख में भी आपको 50 से 60 हज़ार रुपया आपको एशियन पेंट में लगाना है। हो सकता आप चाहें तो 20-25% यानी 20-25 हज़ार आप बर्जर पेंट में लगा सकते हैं। और चाहें तो 20-1 हज़ार आप इसमें इंडिगो पेंट्स में भी आप एसेट एलोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है कि जो सेक्टर लीडर है उसमें 5% दीजिए आप, और जो बाकी का जो सेकंड लीडर है और जो इमर्जिंग है उसमें 2.5% आप चाहें तो दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको एसेट एलोकेट करना है और इस तरह से पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अगला स्टॉक है इनका डीमार्ट का, एवेन्यू सुपरमार्केट। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मल्टीफोल्ड रिटर्न यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकता है। अभी इसका मार्केट कैप काफ़ी कम है और ये अभी अभी ये फिलहाल पिछले 3 साल पहले ही ये कंपनी आई है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको बड़े रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है मेरे हिसाब से। तो आप चाहें तो इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जब ये फ्री जोन के आसपास मिले तब आप इसमें ऐड कीजिएगा और कुछ क्वांटिटी इंक्रीज़ कीजिएगा। और आपको एसेट एलोकेशन का थोड़ा ख्याल रखिए, जैसे मैंने बताया इस तरह से एसेट एलोकेट कीजिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका बजाज फाइनेंस का। दोस्तों बजाज फाइनेंस इनके पास फिलहाल 4 क्वांटिटी है और पिछला फिलहाल 2.25% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है इनको। मेरे हिसाब से जब भी अब ये अगेन फेयर जोन में आती है तो आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है इसमें। और आपको जो एसेट टोटल एसेट एलोकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको अलॉटमेंट करना है किसी भी एक सेक्टर में या स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो बजाज फाइनेंस में आप कर सकते हैं। आप तकरीबन आपके टोटल पोर्टफोलियो का 7 से 8% या मैक्सिमम 10% के आसपास बजाज फाइनेंस में लगा सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका CDSL का। CDSL दोस्तों इसमें क्या है कि जब तक डीमेट अकाउंट की ग्रोथ है, जब तक नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जब तक आपको डिलीवरी बाइंग हो रही है, तब तक ये स्टॉक चलेंगे। और जब तक इसके प्रॉफिट और सेल्स आपको इंक्रीज होते नज़र आए ईयर ऑन ईयर बेस पे, तब तक आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और लॉन्गर टर्म का नज़रिया है तो मेरे हिसाब से अभी 3-4 साल तक तो अभी फ़िलहाल अभी होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अगर ये कंटिन्यू अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती है तो आप इसमें बने रहिए। अगर किसी भी कारण से इसका परफॉर्मेंस में डिप आता है तो फिर इसमें अलविदा कह दीजिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका नवीन फ्लोरिन, जो कि आ गया है एक्चुअली, हमने बात कर ली है। अब अगला स्टॉक है इनका राज रतन ग्लोबल।
दोस्तों राजरतन ग्लोबल के बारे में हम यहाँ मैंने पहली बार नाम सुना है एक्चुअली, और मैं इसको ट्रैक नहीं करता। इसने दोस्तों पिछले 10 सालों में 45% के CAGR रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और फिलहाल ये स्मॉल कैप कंपनी है। ROCE भी ठीक ठाक है, ROE भी इसका ठीक ठाक है, 22 पॉइंट ROCE इसका 23.2 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 26.6% के आसपास का है। प्रमोटर का होल्डिंग 65% है। तो फिलहाल इसके जो फंडामेंटल है वो ठीक ठाक लगते हैं। और ये वायर्स और कार्बन स्टील वायर वायर बनाने वाली कंपनी है, यानी कि ये एसेंशियल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। तो अगर इसी सेक्टर में आपको अगर बाइंग करना है तो ये इमर्जिंग कंपनी में इसको शुमार कीजिएगा। और जो इसकी जो सेक्टर लीडर कंपनी है जैसे कि पॉलीकैब है, हैवेल्स है, इसमें आपको थोड़ा यहाँ पे आपके मैं देख रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। और थर्ड पोजीशन पे इसको राजरतन ग्लोबल को आप रखिएगा। मेरे हिसाब से वो दो कंपनी जो मैंने बताई, पॉलीकैब और हैवेल्स, उसमें आपको चाहें तो आप इसमें पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं जब भी फियर जोन के आसपास मिलती है। फिलहाल हैवेल्स जो है वो फियर जोन के आसपास है, तो आप चाहें तो SIP में आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसके प्रॉफिट्स की बात कर लें तो फिलहाल प्रॉफिट इसके पिछले 3-4 सालों से हमें इंक्रीज होते नज़र आ रहे हैं। तो जब तक इसके प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे इस तरह से ग्रो हो रहे हैं तब तक आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी प्रॉफिट में डिप आता है या फंडामेंटली कुछ इसमें फंडामेंटल खराब होते हैं तो आप इसको भी बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर शानदार स्टॉक है दोस्तों। 14% के आसपास के इनको अभी फिलहाल प्रॉफिट रिटर्न मिल रहे हैं। 10 क्वांटिटी है सिर्फ। मेरे हिसाब से इनको इसमें थोड़ा एसेट एलोकेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा इसमें क्वांटिटी बढ़ानी है जब भी ये फियर जोन के आसपास मिलता है। अभी फिलहाल काफ़ी टाइम से ये फियर जोन में था, काफ़ी टाइम से एक रेंज में था। अभी वो रेंज ब्रेक करके बाहर निकला है, लेकिन फिर भी अभी बहुत दूर नहीं है। चाहे तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में एवरी डीप पर बाइंग कर सकते हैं। अगला स्टॉक है इनका दोस्तों TCS का। अब देखिए इन्होंने TCS भी लिया है और इन्फोसिस भी लिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि सेक्टर लीडर सारे भर लोगे ना आप, तो फिर आपको जो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। ग्रोथ लॉन्गर टर्म में आपको दिखेगी, लेकिन देखिए ये सेक्टर लीडर सारे भर लोगे ना तो उसमें आपको एक जो जो मूवमेंट आपके पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ आपको देखने मिलेगी वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। एक कंसिस्टेंट CAGR रिटर्न आपको लॉन्गर टर्म में दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से TCS लिया है तो आप इन्फोसिस, ये दो हैं तो सेक्टर लीडर और सेकंड लीडर आप रख सकते हैं। और तीसरा आप चाहें तो हैप्पीएस्ट माइंड इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आपने टाटा एलेक्सी भी ऐड किया है। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए टाटा, ये भी स्टॉक मुझे तो ठीक ठीक ठाक लगता है, लेकिन थोड़ा आपको ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो आपको देखिए पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है कि सभी सभी सेक्टर के जो लीडर स्टॉक हैं और सेकंड लीडर स्टॉक हैं उनको आपको पहले लेना है, और उसका जो इमर्जिंग स्टॉक है उसको भी आपको लेना है। तो वो इमर्जिंग स्टॉक में आपको क्वांटिटी कम रखनी है बस। और एसेट एलोकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेक्टर लीडर में ज़्यादा आपको पैसा लगाना है, सेक्टर लीडर में थोड़ा सा उससे कम लगाना है, और इमर्जिंग कंपनीज में एकदम स्मॉलेस्ट 2.5-3% से ज़्यादा अपना पैसा नहीं लगाना है। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए। और अच्छे स्टॉक्स अच्छे मौके पर बुरे न्यूज़ के साथ जब भी मिलते हैं दोस्तों, देखिए अच्छा प्राइस बुरे न्यूज़ के साथ आएगा और बुरा प्राइस अच्छे न्यूज़ के साथ आएगा, समझे? यानी अगर आपको अभी जैसा कि डी मार्ट है, बराबर, तो डी मार्ट अभी फिलहाल ऊपर जाता ही जा रहा है। IRCTC है तो IRCTC में न्यूज़ अच्छा है तो प्राइस बुरा है, क्योंकि प्राइस अभी 5,000 हो गया है। तो वो अच्छे न्यूज़ के टाइम पे बुरा प्राइस होगा। तो आपको उल्टा करना है। लोग क्या करते हैं कि अच्छे न्यूज़ के साथ जो बुरा प्राइस होता है वहाँ पे फंस जाते हैं और फिर वो खजूर के झाड़ पे अटक जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बुरे न्यूज़ पर अच्छे प्राइस पे ही बाय करना है। जब भी फियर जोन में आता है तो वो बुरा न्यूज़ होगा। बुरे न्यूज़ हमको देखना है कि भाई मैनेजमेंट या इसके जो अकाउंट से रिलेटेड कुछ इसमें गफला नहीं हो, ऐसी सारी कंपनी पकड़नी है आपको। और आपको उसको ट्रैक करते रहना है। ऐसा नहीं कि भाई अभी एक बार लेके सो गए, ऐसा नहीं है। आपको कुछ कुछ वक्त पे उसको जैसे भी जब भी आपको वीक में एक बार टाइम मिलता है तो आपको उसको ट्रैक करते रहना पड़ेगा, और ट्रैकिंग करके आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। और दोस्तों अगर आपको कश्यप साहब और को आपको स्टॉक आइडिया और चाहिए तो आप मेरे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की जो सीरीज़ है वो भी देख सकते हैं। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ इन फियर जोन की जो सीरीज़ है वो देख सकते हैं आप। और बेस्ट स्टॉक्स कल क्या होगा ये सीरीज़ भी आप कंटिन्यूसली वॉच कीजिएगा। और उसके अलावा मैंने हाई CAGR मॉडल पोर्टफोलियो का 2.25 लाख का एक पोर्टफोलियो रेडी किया है। उसका अपना मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस वीडियो का, तो आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। उसमें मैं आपको एक ओवरऑल एक आइडिया मिलेगा कि कौन से स्टॉक्स फिलहाल हैं ऐसे जो हाई रिस्क यानी हाई रिटर्न दे सकते हैं, और लो रिस्क लो रिटर्न वाले भी हैं और हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले भी हैं। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। और हमने उस वीडियो में उस तरह के स्टॉक्स के बारे में बात किया है जिसने कि
हाई सीरीज या रिटर्न पिछले 10 सालों में प्रोवाइड किए हैं। तो आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं और कुछ अपनों को स्टॉक आइडियाज़ आपको वहाँ से मिलेगा। और मुझे ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो ठीक-ठाक लगा, लेकिन मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव भी नहीं लगा। आपको 10 साल का व्यू है, तो आपको सेक्टर लीडर्स थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाते जाना है और जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, उस तरह से आप करते जाइएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। दोस्तों, लाइव मार्केट में आपको इंट्राडे कोर्स चाहिए पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।